हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आज यहाँ पे लेकर उपस्थित हुई हूँ दोस्तों, संस्कृत व्याकरण प्रवेश का और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो यह सिलेबस है व्याकरण जो लगा हुआ है दोस्तों, यह यूपी के टिष्टी पिष्टी जो है सिलेबस में लगा हुआ है। इसके साथ ही यदि हम किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें संस्कृत विषय हमारा है, तो वहाँ पे जो है ग्रामर इत्यादि पूछा जाता है, तो यह भी उनके लिए भी यह क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्राकथन को पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के प्राकथन को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो है गुण संज्ञक, वृद्धि संज्ञक, अंग संज्ञक आदि सूत्रों को हमने पढ़ लिया है दोस्तों। आगे की जो हमारा बचा हुआ सूत्र जो संज्ञा प्रकरण है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे यह हमारे चैनल का नाम है दोस्तों एमएस क्लासेस वन बाई माला मैम। ठीक है, तो हमने अंग संज्ञा पढ़ लिया। अंग संज्ञा क्या है दोस्तों और अंग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो सूत्र हमारा है यस्मात् प्रत्यय विधिस्त तदादि प्रत्यय अंगम। यह जो अंग संज्ञा करने वाला सूत्र यानी सूत्र कहता है कि यदि कोई प्रत्यय जिस शब्द या धातु में यदि कोई प्रत्यय लग रहा है, तो जिस शब्द या धातु में प्रत्यय लग रहा है उससे पहले वाले शब्द और धातु को ही हम क्या कहते हैं? अंग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह हमारा अंग संज्ञा होगा, इसको हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे हम चलते हैं। भ संज्ञा है, भ संज्ञा करने वाला सूत्र भी है। तो यहाँ पूछेगा कि भ संज्ञा करने वाला क्या सूत्र है? तो संज्ञा सूत्र का नाम है याची भ्रम। ठीक है, सूत्र का क्या नाम है दोस्तों? याची भ्रम जो सूत्र का नाम है। तो यह हो गया सूत्र का नाम। यह कहता है कि सु से लेकर कब तक के असर्वनाम स्थान प्रत्ययों में जो है क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय में जो है यकार अथवा स्वर यानी यकार प्रत्यय से उत्पन्न जो है शब्द और स्वर से बन जो है यदि कोई प्रत्यय लग रहा है तो उसी का जो है भ संज्ञा होता है। यानी कह रहा है दोस्तों, जैसे यकार से यज प्रत्यय यकार से है तो गर की जो है भ संज्ञा होगी। और जो है यहाँ पे ये है इनका य है तो यहाँ दक्ष जो है भ संज्ञा होगा। ठीक है, यानी कि उससे जो यकार और इकार यानी स्वर प्रत्यय से बनने वाले शब्द या फिर जो है य प्रत्यय से बनने वाले शब्द से पूर्व जो शब्द या धातु होता है उसी की जो है भ संज्ञा होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जो हमें पढ़ना है दोस्तों। तो हमें आज हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? यहाँ पे हमें पढ़ना है घू संज्ञा, यानी कि घू संज्ञा क्या है। ठीक है, तो घू संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे घू संज्ञा करने वाला सूत्र का नाम है दाधा ध्व दाप। ठीक है, क्या है दोस्तों? दाधा और ध्व दाप। यह हमारा जो है घू संज्ञा करने वाला सूत्र है। पूछेगा घू संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? तो दाधा और ध्व दाप। ठीक है, यह जो है कहता है कि यह जो सूत्र है यह कहता है कि दोस्तों की दाप यानी दाप का अर्थ है काटना। ठीक है, और दैप यानी साफ करना को छोड़कर दा और धा यानी कि दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होगी। यानी कि पूछ रहा है इसमें दो है, एक है दा, क्या है दोस्तों? दा है और एक है धा। यह कह रहा है कि दा और धा से धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होगी। नहीं, धातु है जिसमें दा शब्द आ रहा हो और धा शब्द आ रहा हो उसी की जो है घू संज्ञा होगी। ठीक है, जिनमें से यदि दा से दो शब्द है जैसे दाप है, क्या है दोस्तों? इसमें से कह रहा है कि यदि दाप और जो है दाप और दैप दाप और दय को छोड़कर यदि कोई शब्द दाप से स्टार्ट हो रहा है और दा से तो उसकी भू संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, और जितने भी यदि कोई शब्द दा और धा से उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न होने वाली धातुओं की घू संज्ञा होगी, लेकिन ये दोनों की नहीं होगी। ठीक है, यही कह रहा है दाप यानी काटने अर्थ में तथा दैप यानी साफ करने को छोड़कर इसको नहीं लिया जाएगा। ये दोनों को क्या होगा दोस्तों? नहीं लिया जाएगा। इसको छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होगी। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ धातुओं के नाम लिखे हैं दोस्तों। हमारे कुछ कुल जो है लगभग 2000 धातु होते हैं, उसमें से दुडाई डू डाई यह जो है धातु का नाम है, यानी द से बीच में द है तो इसकी घू संज्ञा होगी। डाड़ द से उत्पन्न है, द शब्द से उत्पन्न है तो इसकी जो घू संज्ञा होगी। दो धातु है द से है तो दो की घू संज्ञा होगी। डेंग द से है इसकी भी घू संज्ञा होगी।
डू धाई, इसकी भी घ संज्ञा होगी, धा से है, धाई में धा है तो धा इसकी भी घू संज्ञा होगी, धेट इसकी भी घू संज्ञा होगी। लेकिन करा इन सभी की क्या होगी दोस्तों, इन सभी की जो है घू संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इन सभी की घू संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इन सभी क्या हो जाएगी दोस्तों, घू संज्ञा हो जाएगी। यही ये सूत्र कहता है। सूत्र कह रहा है कि जो है सूत्र है घू संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, दा धा ध्व दाप। दा और धातुओं से धातुओं की जो है घू संज्ञा होगी, यानी दा और धा से यदि कोई धातु है तो उसकी घू संज्ञा हो जाएगी। लेकिन उसी में कह रहा है कि यदि दाप और दैप दो शब्द आ रहा है, यानी कि दाप और दैप दो शब्द आ रहा है तो उसकी घू संज्ञा नहीं होगी। क्या है दोस्तों, दाप और जो है कह रहा है दाप, दाप और क्या कह रहा है दैप, इन दोनों की घू संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, यानी कि नहीं होगी ये कह रहा है। ठीक है, इन दोनों की नहीं होगी, लेकिन इन सभी की जो जितना यहाँ पे 6 धातु का नाम लिखा गया है, इन सभी धातुओं की जो है घू संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यह सूत्र क्या कह रहा है। घू संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो दा धा ध्व, यानी कि दा और धा धातुओं से जो शब्द बनेंगे उसी की जो है घू संज्ञा होगी। ठीक है, यह हो गया। आगे हम चलते हैं अपने अगले सूत्र की तरफ, संज्ञा प्रकरण, जिसका नाम है घू जो है घू जो है घ संज्ञा। ठीक है, अभी तक हमने घू संज्ञा पढ़ा, अब अगला हमारा है जो है घ संज्ञा। घ संज्ञा कहता है दोस्तों कि पूछेगा घ संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो तरप तमपऊ घ, यानी तरप और तमप की घ संज्ञा होगी। ठीक है, तरप और तमप क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। क्या है, तरप और तमप दो प्रत्यय है, इसकी घ संज्ञा होगी। ठीक है, यदि किसी धातु में किसी धातु या शब्द में यदि तरप प्रत्यय लग रहा है तो उसकी घ संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे है सूत्र पूछेगा घ संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो तरप और तमपऊ। क्या है दोस्तों, तरप और तमपऊ। सूत्रार्थ करता है तरप तथा तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होगी। क्या होगा दोस्तों, तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है इससे पटु, पटु जो है धातु है उसमें तरप प्रत्यय जुड़ गया तो हमारा शब्द बना पटुतरह। ठीक है, यह पद बन गया, शब्द बन गया जिसका जो है पटुतरह है। यदि पूछेगा पटु धन तरप, यानी पटुतरह में जो है कौन सी किसकी घ संज्ञा हुई है, तो तरप की घ संज्ञा हुई। किसकी दोस्तों, तरप की घ संज्ञा हो गई है। ठीक है, पटु शब्द है उसमें तरप प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द हमारा बना है पटुतरह। लेकिन पूछ रहा है घ संज्ञा किसकी हुई, तो तरप की घ संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे दूसरा हमारा है पटु जो है शब्द धातु में तरप जो है प्रत्यय जुड़ा, तमप प्रत्यय जुड़ा है तो शब्द हमारा बना है पटुतम मह। ठीक है, क्या बने हैं, पटुतमह बना है। इसमें पूछेगा कि किसकी घ संज्ञा हुई है, तो तरप की घ संज्ञा हुई। किसकी हुई दोस्तों, तरप की घ संज्ञा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों घ संज्ञा किसे कहते हैं। घ संज्ञा करने वाला सूत्र है तरप तमपऊ घ। किसकी घ संज्ञा करता है, तो तरप और तमप की घ संज्ञा करता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, छोटा सूत्र था। आगे हम चलते हैं अपने अगले सूत्र की तरफ, संज्ञा प्रकरण की तरफ, जिसका नाम है न न विभे न वेति विभाषा। यह सूत्र कहता है, क्या कहता है दोस्तों, न वेति विभाषा। ठीक है, सूत्र है यहाँ पे दोस्तों, संज्ञा का नाम है विभाषा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या नाम दोस्तों, विभाषा संज्ञा। यह सूत्र कहता है, पूछेगा विभाषा करने वाला सूत्र क्या है, न वेति विभाषा। क्या है दोस्तों, न वेति विभाषा, या नहीं करेगा और वे यानी विकल्प से करेगा, या तो करे नहीं करेगा या तो विकल्प से करेगा। ठीक है, इसका अर्थ है न वेति विभाषा। सूत्र क्या है, न वेति विभाषा किसकी संज्ञा करता है, विभाषा संज्ञा करता है। ठीक है, न वा इति, यानी न का अर्थ है निषेध अर्थ में और बी का अर्थ है विकल्प अर्थ में, यानी कि या तो नहीं करेगा विभाषा संज्ञा या तो विकल्प से करेगा। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। आइए हम सूत्रार्थ पढ़ते हैं। कह रहा है जहाँ विकल्प से होने व न होने से दोनों की संभावना रहती है वहाँ विभाषा संज्ञा करता है। कह रहा है कि या तो वहाँ पे न अर्थ में निषेध अर्थ में या तो उसकी संज्ञा होगी या तो विकल्प से होगा, या तो नहीं होगी या तो विकल्प से होगा, या तो होगा तो भी, यानी कि एक संज्ञा का दो शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सूत्र है, जैसे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है। पहला है मृज। मृज क्या है, मृज जो है वहाँ धातु है उसमें अड़त प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, क्या है, मृज धातु, इसमें अड़त प्रत्यय जुड़ा है तो शब्द बना है मार्गीय।
ठीक है, यस जो है यस एक बन गया, रत प्रत्यय जुड़कर मार्गय बना। उसी मृज में यदि हम कृप प्रत्यय जोड़ते हैं विकल्प से, क्या जोड़ते हैं दोस्तों, यह हम जो है मृज में क्यप प्रत्यय विकल्प से जोड़ते हैं तो उसमें शब्द बनता है हमारा मृजय। क्या बनेगा, मृजय बनेगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि दोनों बना, संभावना व्यक्त किया। यहाँ जहाँ विकल्प से होने व न होने दोनों की संभावना क्या है, दोनों की संभावना रहती, वहाँ विभाषा संज्ञा होती। यानी कि एक तो हमारा बन गया मृज प्लस ड़यत से मार्गीय बन गया, और दूसरा हमारा जो विकल्प से बना मृज धन क्यप प्रत्यय से मृज्य बना। ठीक है, इसमें यह विकल्प से है, क्या है दोस्तों, यह जो है विकल्प से बना है, क्या है, यह विकल्प से बना है। और यह जो है हमारा जो है जो है रत प्रत्यय री हलंतो व रिकारांत हलंत धातु से जो है यहाँ पे जो है मृज से अड़त प्रत्यय जोड़कर मार्ग बना, और मृज से क्या प्रत्यय मतलब मृज्य बना विकल्प से, यानी दोनों अर्थों में बना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विभाषा संज्ञा। ठीक है, सूत्र क्या है, न वेति विभाषा, या तो नहीं करेगा या तो करेगा भी, और विकल्प से यानी दोनों में करेगा। ठीक है, जैसे मृज से अड़त प्रत्यय मार्ग बना यानी कि हो गया उसका, और दूसरा है विकल्प से बना मृज धन क्यप से मृज्य यानी विकल्प से भी बन गया शब्द। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र न वेति विभाषा। आगे हम चलते हैं, जो है 14वां हमारा है निष्ठा संज्ञा। ठीक है, क्या है दोस्तों, 14वां हमारा है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा किसकी करता है, तो क्यत कतु निष्ठा, क्यत और कतवतु निष्ठा। ठीक है, पूछेगा निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो क्यत कतवतु निष्ठा। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र हो गया। ये हमारा सूत्र है कि निष्ठा संज्ञा पूछेगा, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, क्यत और केतवतु निष्ठा। ठीक है, क्या है, क्यत केतवतु निष्ठा। ठीक है, तो जो है यहाँ दोस्तों निष्ठा रहेगा आगे, यहाँ पे क्यत केतवतु निष्ठा, क्यत और केतवतु की जो है निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, सूत्रार्थ है क्यत एवं केतवतु कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। यह हमेशा यह जो है भूतकाल का बोध कराता है। यह जो सूत्र हमारा संज्ञा प्रकरण है निष्ठा संज्ञा, यह पूछेगा निष्ठा संज्ञा किसका बोध कराता है, तो भूतकाल का बोध कराता है। किसका कराता है दोस्तों, भूतकाल का बोध कराता है। और किसकी संज्ञा करता है, क्यत और केतवतु यानी निष्ठा, क्यत और केतवतु निष्ठा की जो है निष्ठा संज्ञा कराता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया निष्ठा संज्ञा। सूत्र हमारा है कतवतु क्यत कतवतु निष्ठा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, पठ धातु में क्यत प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना पठित। क्या बनेगा, पठ धातु में क्यत प्रत्यय जोड़कर पद हमारा बन गया जो है पठित। ठीक है, इसमें पूछेगा कि जो है निष्ठा संज्ञा किसकी हुई है, पूछेगा इसमें जो है निष्ठा संज्ञा किसकी हुई दोस्तों, तो यहाँ पे निष्ठा संज्ञा क्यत की निष्ठा संज्ञा हुई है। ठीक है, क्या हुई दोस्तों, क्यत की जो है निष्ठा संज्ञा हुई है, निष्ठा संज्ञा जो है क्यत की हुई है। ठीक है, इसमें पूछेगा चल प्लस कतवतु से चलितवान शब्द पद बना, तो इसमें निष्ठा संज्ञा क्या है, तो क्यतवतु जो है निष्ठा है। क्या है दोस्तों, क्यतवतु जो है निष्ठा संज्ञा है। ठीक है, तो किसकी निष्ठा कर रहा है, कत कतवतु की निष्ठा संज्ञा हो रही है। पट धातु के साथ क्यत प्रत्यय जोड़ा पठितः पठितः बना, पूछेगा इसमें जो है निष्ठा संज्ञा किसकी हुई, केत की हुई। चल धातु में केतवतु प्रत्यय जोड़कर चरितवान बना, इसमें पूछेगा जो है निष्ठा संज्ञा किसकी हुई, केतवतु की निष्ठा संज्ञा हो गई। ठीक है, ये हमारा दोस्तों निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है। यहाँ पे हो गया नोट में, यहाँ केत तथा केतवतु की निष्ठा संज्ञा हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सूत्र था, जो है सूत्र था निष्ठा संज्ञा किससे कहते हैं, सूत्र कौन सा, क्यत कतवतु निष्ठा। इससे पहले का है जो है विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र का है न वेति विभाषा। और जो हमने पढ़ा जो दोस्तों घ संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तरप तमपऊ घ, यह घ संज्ञा करता है। और एक हमने पढ़ा जो है कि घू संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, दा धा की जो है घू संज्ञा होती है। दा धातु और दा और धा धातु की घू संज्ञा होती है। हमने 4 संज्ञा प्रकरण को आज पढ़ा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल के क्लास में हम जो आगे के इसके बचे हुए चैप्टर को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।